महाभारत के 12 प्रमुख पात्र और उनसे जुड़ी रोचक बातें। महाभारत को शास्त्रों में पांचवा वेद कहा गया है। इसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। आज हम आपको बता रहे हैं महाभारत के उन प्रमुख पात्रों के बारे में जिनके बिना ये कथा अधूरी है। साथ ही जानिए इन पात्रों से जुड़ी रोचक बातें भी। पहला, महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की और वे स्वयं भी इसके एक पात्र हैं। इनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। इनके पिता महर्षि पाराशर तथा माता सत्यवती है। धर्म ग्रंथों में इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। इनके शिष्य वैशंपायन ने ही राजा जन्मेजय की सभा में महाभारत कथा सुनाई थी। इन्हीं के वरदान से गांधारी को 100 पुत्र हुए थे। महर्षि वेदव्यास ने जीवित कर दिया था युद्ध में मरे हुए वीरों को। जब धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए वन में तपस्या कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सहित सभी पांडव व द्रौपदी उनसे मिलने वन में गए। संयोग से वहां महर्षि वेदव्यास भी आ गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी ने भी कहा कि वह भी युद्ध में मरे हुए अपने भाई व पिता आदि को चाहती है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट पर ले आए। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं को बुलाने लगे। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। सुबह होते ही सभी मृत योद्धा पुनः गंगा जल में लीन हो गए। दूसरा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। इनकी माता का नाम देवकी व पिता का नाम वसुदेव था। समय समय पर श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने ही सबसे बड़ी रणनीतिकार की भूमिका निभाते हुए पांडवों को विजय दिलवाई। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार ही पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। श्री कृष्ण ही शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे और पांडवों की ओर से 5 गांव मांगे थे। युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन कौरवों की सेना में अपने प्रियजनों को देखकर विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने ही उन्हें गीता का उपदेश दिया था। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जब उत्तरा का पुत्र मृत पैदा हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने तप के बल से जीवित कर दिया था। तीसरा और चौथा, द्रौपदी व धृष्टद्युम्न। पांचाल देश के राजा द्रुपद ने याज नामक तपस्वी से यज्ञ करवाया, जिससे एक दिव्य कुमार उत्पन्न हुआ। उसके सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। तभी आकाशवाणी हुई कि यह कुमार द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। इसके बाद उस यज्ञ वेदी से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि इस कन्या का जन्म क्षत्रियों के संहार के लिए हुआ है। इसके कारण कौरवों को बहुत भय हुआ। द्रौपद ने इस कुमार का नाम धृष्टद्युम्न रखा और कन्या का नाम द्रौपदी। द्रौपदी के विवाह के लिए द्रौपद ने स्वयंवर का आयोजन किया। अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी कर द्रौपदी से विवाह कर लिया। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे, तो उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। तब द्रौपदी ने 5 भाइयों से विधि पूर्वक विवाह किया। इसलिए मिले 5 पति। महाभारत के अनुसार द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। विवाह न होने से दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिए तथा वर मांगने को भी कहा। भगवान के दर्शन पाकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने अधीरतावश भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ।
ऐसा उसने 5 बार कहा। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि तूने मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। धृष्टद्युम्न ने किया था द्रोणाचार्य का वध। श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का सेनापति बनाया था। युद्ध के दौरान जब अपने पुत्र की मृत्यु को सच मानकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए, तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोण का वध कर दिया था। 5वां अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कृपि के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसने जन्म लेते ही अच्छे श्रवा अश्व के समान शब्द किया, इसी कारण उसका नाम अश्वत्थामा हुआ। वह महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न हुआ था। अश्वत्थामा महापराक्रमी था। युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। मृत्यु से पहले दुर्योधन ने उसे अंतिम सेनापति बनाया था। रात के समय अश्वत्थामा ने छल पूर्वक द्रौपदी के 5 पुत्रों धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि योद्धाओं का वध कर दिया था। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। इनका नाम अष्ट चिरंजीवियों में लिया जाता है। श्री कृष्ण ने दिया था श्राप। जब अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव क्रोधित होकर उसे ढूंढने निकले। अश्वत्थामा को ढूंढते हुए वे महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव मेरा वध करने के लिए यहाँ आ गए हैं, तो उसने पांडवों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का वार किया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की अग्नि से सृष्टि जलने लगी। सृष्टि का संहार होते देख महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन व अश्वत्थामा से अपने अपने ब्रह्मास्त्र लौटाने के लिए कहा। अर्जुन ने तुरंत अपना अस्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र लौटाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी और कहा कि मेरे इस अस्त्र के प्रभाव से पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम्हारा अस्त्र अवश्य ही अचूक है, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न मृत शिशु भी जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी से बात नहीं कर पाओगे। तुम्हारे शरीर से पीप व रक्त बहता रहेगा। इसके बाद अश्वत्थामा ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपनी मणि निकालकर पांडवों को दे दी और स्वयं वन में चला गया। अश्वत्थामा से मणि लाकर पांडवों ने द्रौपदी को दे दी और बताया कि गुरु पुत्र होने के कारण उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया है। 6ठा विदुर। महात्मा विदुर का जन्म महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से दासी के गर्भ से हुआ था। महाभारत के अनुसार विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे। एक ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। विदुर नीति कुशल थे। उन्होंने सदैव धर्म का साथ दिया। युधिष्ठिर में समा गए थे विदुर के प्राण। जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती व विदुर वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कठोर तप कर रहे थे, तब एक दिन युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ उनसे मिलने पहुंचे। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती के साथ जब युधिष्ठिर ने विदुर को नहीं देखा, तो धृतराष्ट्र ने उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है, तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते हैं, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। 7वां शकुनी। शकुनी गांधारी का भाई था।
धृतराष्ट्र व गांधारी के विवाह के बाद शकुनी हस्तिनापुर में ही आकर बस गए। यहाँ वे कौरवों को सदैव पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। पांडवों का अंत करने के लिए शकुनी ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन उनकी कोई चाल सफल नहीं हो पाई। शकुनी की ऐसी हुई थी मृत्यु। युद्ध में सहदेव ने वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए शकुनी और उल्लूक, शकुनी का पुत्र, को घायल कर दिया और देखते ही देखते उल्लूक का वध कर दिया। अपने पुत्र का शव देखकर शकुनी को बहुत दुख हुआ और वह युद्ध छोड़कर भागने लगा। सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। घायल होने पर भी शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव के हाथों मारा गया। 8वां कर्ण। जब पांडवों की माता कुंती बाल्यावस्था में थी, उस समय उन्होंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। किंतु लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया। कर्ण दिव्य कवच कुंडल के साथ ही पैदा हुआ था। कर्ण का पालन पोषण धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ व उसकी पत्नी राधा ने किया था। राधा का पुत्र समझे जाने के कारण ही कर्ण राधेय नाम से भी जाना जाने लगा। युद्ध के दौरान कर्ण ने कौरवों का साथ दिया। श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उसे अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी नहीं रहा। इसी समय अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इंद्र को दान कर दिए थे कवच कुंडल। देवराज इंद्र का अर्जुन पर विशेष स्नेह था। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है, उससे कोई नहीं जीत सकता। तब एक दिन इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास आए और भिक्षा में कवच कुंडल मांग लिए। तब कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि आप स्वयं देवराज इंद्र हैं, ये बात मैं जानता हूँ। आप स्वयं मुझसे याचना कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अपने कवच कुंडल अवश्य दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको भी मुझे वह अमोघ शक्ति देनी होगी। देवराज इंद्र ने कर्ण को वो अमोघ शक्ति दे दी और कहा कि इस शक्ति का प्रयोग तुम सिर्फ एक ही बार कर सकोगी। कर्ण ने देवराज इंद्र की बात मानकर वह अमोघ शक्ति ले ली और कवच कुंडल इंद्र को दे दिए। 9वां और 10वां। कुंती व माद्री। यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक पुत्री थी। इस कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। विवाह योग्य होने पर राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में कुंती ने राजा पांडु को वरमाला डालकर अपना पति चुना। कुंती के अलावा पांडु की एक और पत्नी थी, जिसका नाम माद्री था। यह मद्र देश की राजकुमारी थी। 11वां। गांधारी। गांधारी गांधार राज सुबाल की पुत्री थी। जब भीष्म ने सुना कि गांधार देश की राजकुमारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना कर 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया है, तब भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। पहले तो सुबाल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, लेकिन बाद में हाँ कह दिया। गांधारी को जब पता चला कि उसका होने वाला पति जन्म से अंधा है, तो उसने भी आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय लिया। 12वां। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भीष्म ही महाभारत के एकमात्र ऐसे पात्र थे जो प्रारंभ से अंत तक इसमें बने रहे। भीष्म के पिता राजा शांतनु व माता देव नदी गंगा थी। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। राजा शांतनु जब सत्यवती पर मोहित हुए, तब अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने सारी उम्र ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली और सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया।
देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म प्रसिद्ध हुआ। पांडवों को बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। युद्ध में जब पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पाए तो उन्होंने जाकर भीष्म से ही इसका उपाय पूछा। तब भीष्म पितामह ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। पांडवों ने यही युक्ति अपनाई और भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने के 58 दिन बाद जब सूर्य देव उत्तरायण हो गए तब भीष्म ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।